अमरीकी सदर के सहाफियों के साथ डिनर की तकरीब में गोलियां चल गईं। हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर खड़े एहलकारों पर फायरिंग की और दौड़ता हुआ गुजर गया। ट्रंप ने हमले की वीडियो और मुल्जिम की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तकरीब के आगाज पर ट्रंप और मेलानिया को एक पर्ची दिखाई गई। अचानक 6 गोलियां चल गई, जिस पर ट्रंप और दीगर शुरका का नशिस्तों से उतरकर नीचे होना और फिर फायरिंग से बॉल रूम में अफरा तफरी मच गई। लोग टेबलों के नीचे बैठ गए। मुसल्लह एहलकारों ने अंदर आकर पोजीशन संभाल ली। सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को हिसार में लिया, पहले नीचे बिठाया, फिर हॉल से बाहर ले गए। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप, अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और दीगर आला ओहदेदारों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुलजिम ने गिरफ्तारी के दौरान सख्त मज़ाहमत की। एक सीक्रेट सर्विस एहलकार को गोली लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट एहलकार ने बचा लिया और ट्रंप का तकरीब 30 दिन में दोबारा करने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उनके ख्याल में हदफ वो ही थे। वाकई का ईरान जंग से ताल्लुक नहीं है। ऐसे हमले हमें ईरान जंग में फतह से नहीं रोक सकते। सीक्रेट सर्विस ने बहुत अच्छा काम किया। मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, मुझे इससे कोई नहीं रोक सकता। बड़े काम करने वालों के साथ ऐसा होता है। लगता है मुलजिम ने इनफरादी तौर पर काम किया। हम अपनी तकरीबात मनसूख नहीं करेंगे। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में कहा, हमलावर जहनी तौर पर बीमार शख्स था, मसीही बरादरी से नफरत करता था। हमलावर के घर वाले जानते थे कि उसे मुश्किलात दरपेश थी। फायरिंग का वाकया व्हाइट हाउस में सिक्योरिटी बॉलरूम की ज़रूरत को साबित करता है। व्हाइट हाउस में ज़ेर तामीर खुफिया और फौजी बॉलरूम मौजूद होता तो वाकया कभी पेश ना आता। मकाम अमरीकी अटॉर्नी जनरल का कहना है कि हमलावर का मुमकिन हदफ अमरीकी सदर ट्रंप थे। ऐसा लगता है कि मुलजिम ने अकेले कार्रवाई की और होटल में ही मुकीम था और हुकूमती अहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। मुलजिम तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा, पीर को फर्द जुर्म आयद होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुश्तबा हमलावर की शनाख्त 31 साला कोल थॉमस के नाम से हुई। मुबैना हमलावर ने हुकाम को बताया कि वो ट्रंप इंतजामिया के अहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। मेयर वॉशिंगटन ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि मुसल्लह शख्स लॉबी में सीक्रेट सर्विस की तरफ बढ़ा। एक एहलकार ने मुलजिम को रोका। वॉशिंगटन पुलिस चीफ का कहना है, हमले के मुहरकात अभी पता नहीं चले। होटल की फुटेज का जायजा लेकर पता कर लेंगे कि हमलावर कैसे दाखिल हुआ। हमलावर के पास एक शॉट गन, एक हैंड गन और मुतादिद चाकू थे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी और हम फाते होंगे। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहिरा करेगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, अफज़ुदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हमें उसे हासिल करना होगा। ईरान में कुछ लोग मुनासिब हैं, कुछ नहीं। ईरान के मामले में नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया। हमने यूरोप को रूस से बचाने के लिए नेटो पर खरबों डॉलर खर्च किए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म बहुत काबिल एहतराम हैं। दोनों अजीम लोग हैं। मैंने जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 11 तैयारे मार गिराए गए थे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने लाखों जानें बचाईं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से दूसरी मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए तहरीरी ईरानी शराइत पाकिस्तान को पेश की। आपने हुर्बस के नए ज़ाब्ते, नाकाबंदी के खात्मे, मुआवजे और अदम जारहियत पर बात की। मुज़ाकरात का एटमी मामले से ताल्लुक नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मस्कत से इस्लामाबाद पहुँचे। इससे पहले जुम्मे की रात इस्लामाबाद पहुँचे थे। अब्बास अराग़ची ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद से मॉस्को के लिए रवाना। तर्जुमान रूसी सदारती दफ्तर के मुताबिक अराग़ची आज मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर अहम अमूर पर बातचीत होगी। HBL PSL फाइनल के लिए आज ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त शुरू हो जाएगी। सस्ता तरीन टिकट 1500 रुपये का होगा। महंगे तरीन गैलरी के टिकट की कीमत 12,000 रुपये मुकर्रर। फर्स्ट क्लास का टिकट 2,000 रुपये में खरीदा जा सकता है। इवेंट का फाइनल 3 मई को लाहौर में खेला जाएगा। PSL के बकिया तमाम मैचेस में तमाशाइयों को आने की इजाज़त दी जाए। शायकीन क्रिकेट का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा। प्ले ऑफ मैचेस स्टेडियम में देखने का मुतालबा सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। वज़ीर आज़म फाइनल के लिए शायकीन को पहले ही स्टेडियम आने की इजाज़त दे चुके।
तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट का मजाक सद साबित हो गया। व्हाइट हाउस डिनर से पहले मकामी मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने अजरन मजाक कहा था कि आज कुछ गोलियां चलेंगी। ट्रंप बहुत दिलचस्प गुफ्तगू करने वाले हैं। तर्जुमान ने गुफ्तगू मजाक के तौर पर की, बाद में हकीकत में गोलियां चल गईं। सदर और वजीर आजम पाकिस्तान के वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इजहार इत्मीनान। सदर जरदारी ने कहा, वाक़या दहशतगर्दी की घिनौनी शक्ल है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार, सलामती और खैरियत की दुआ की। कहा, खुशी है कि ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर अफराद महफूज हैं। नायब वजीर आजम इसाक डार की भी वाक़े की मजम्मत। भारत दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। BLA, TTP और दीगर गिरोह के ताने बाने भारत से मिलते हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने कभी दहशतगर्दी की मजम्मत की ना इजहार अफसोस किया। पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। वजीर आज़म ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी। भारत सिफारती महाज पर बैकफुट पर चला गया। पहलगाम वाक़े पर भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग पर सवालात उठने लगे। 10 मिनट में FIR दर्ज करके पाकिस्तान को नामजद कर दिया। भारतीय मीडिया ने बगैर तस्दीक पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया अपनाया। 1 घंटे में पाकिस्तान मुखालिफ जंगी बयानिया तैयार हो गया। आलमी मीडिया ने भी भारतीय रिपोर्टिंग को बेबुनियाद करार दिया। पहलगाम वाक़या उड़ी और पुलवामा तर्ज की कड़ी करार। जारहियत पर शानदार मिली नगमे तैयार किए गए। कौम ने मुत्तहिद होकर हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज का साथ दिया। बुज़दिराना हमलों पर मिली नगमों ने खून गरमाया, दुश्मन को दहलाया, सरहदी महाज पर लड़ने वालों के हौसलों को बुलंद किया। शोहदा को खराज अकीदत भी पेश। खलीज अदन में एक ऑयल टैंकर ताहाल बाजियाब ना हो सका। 11 पाकिस्तानियों के अहले खाना अपने प्यारों के लिए परेशान। 11 पाकिस्तानी सोमाली कज़ाकों के कब्जे में हैं। मगवी के अहले खाना ने अरबाब इख्तियार से उम्मीदें लगा लीं। कराची के हुसैन यूसुफ के अहले खाना भी शदीद कर्ब में मुब्तला। सोलर सार्फिन के लिए बड़ी खबर। एक्सप्रेस न्यूज की खबर पर विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का नोटिस। 25 kV से कम के सोलर के लिए लाइसेंस फीस खत्म होने का इम्कान। वज़ीर तवानाई की हिदायत पर पावर डिवीजन ने नेपरा को नज़रसानी की सिफारिश कर दी। पावर डिवीजन ने पहले भी फैसले के मुसर असरात से नेपरा को आगाह किया था। लाहौर में 50 एकड़ पर पंजाब फिल्म सिटी बनाने का ऐलान। फिल्म सिटी नवाज शरीफ IT सिटी में कायम किया जाएगा। जदीद स्टूडियो, साउंड स्टेज और पोस्ट प्रोडक्शन लैब्स भी मंसूबे में शामिल। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है, फिल्म सिटी मुल्क का पहला मुकम्मल मीडिया प्रोडक्शन हब है। VFX और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए बैरून मुल्क इन्हिसार कम किया जाएगा। कराची गुलशन इकबाल में दिन दिहाड़े डकैती। डाकू दुकान से 6,47,000 रुपये और 2 मोबाइल फ़ोन लेकर फरार। मुतासरा दुकानदार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। हुसैनाबाद में 2 डाकुओं ने 5 नौजवानों को लूट लिया। लूटमार की फुटेज भी सामने आ गई। ग्वालियर सोसाइटी के करीब शहरी ने डकैती करने वाले डाकू पर गाड़ी चढ़ाकर फायरिंग कर दी। जख्मी डाकू को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। FIA का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम पाकिस्तान से 40 अफराद को लेकर लिबिया गया। तफ्तीश में मुलजिम ने तारकीन वतन की एक नई कश्ती उलटने का वाक़े का बताया। 5 अप्रैल को तारकीन वतन की एक कश्ती लिबिया से इटली रवाना हुई। लापता अफराद में 16 पाकिस्तानी शामिल थे। लिबनान के देहात में काबिज इसराइली फ़ौज ने मसीही इमलाक तबाह कर दिया। मसीही गांव देबल में चंद रोज़ पहले हज़रत ईसा के मुजस्समे की बेहुरमती भी की गई थी।
यूएई का सनती शोबे के लिए 1 अरब दरहम पैकेज का ऐलान। अमाराती नायब सदर और वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने पैकेज का ऐलान किया। अरब अमारात में मकामी सनतों के फरोग का फैसला। मेड इन अमारात को भरपूर तौर पर फरोग दिया जाएगा। सनत में AI का इस्तेमाल तेज करने की मंजूरी। यूएई नेशनल कंटेंट प्रोग्राम लाजमी करार। व्हाइट हाउस में फायरिंग के बाद बकिंगम पैलेस के अमेरिकी हुकाम से राब्ते। शाह चार्ल्स के दौरे अमेरिका पर गुफ्तगू। शाह चार्ल्स का अमरीकी सदर और खातून के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार। शाह चार्ल्स का दौरा अमेरिका पीर से शुरू होगा। वो अमेरिका में कांग्रेस के दोनों ऐवानों से खिताब करेंगे। 9/11 यादगार का दौरा भी करेंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी विमेन स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना 15 रुकनी वनडे टीम की क़यादत करेंगी। मुमीना रियासत पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 4, 6 और 9 मई को खेली जाएगी। छियालीसवीं लंदन मैराथन में तवील फासले की दौड़ में नई तारीख रकम। 2 खिलाड़ियों ने तारीख में पहली मरतबा 2 घंटे से कबल वक्त में मैराथन मुकम्मल की। कीनिया के सेबेस्टियन सावे ने 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड के साथ नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इथियोपिया के खिलाड़ी 1 घंटे 59 मिनट 41 सेकंड के साथ दूसरे नंबर पर रहे। एशियन बीच गेम्स सानिया चीन पाकिस्तान ने कबड्डी में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान को भारत ने 28 के मुकाबले में 50 पॉइंट से हराया। ये एशियन बीच गेम्स में पाकिस्तान का पहला मेडल है। तोबा टेक सिंह में कबड्डी चैंपियनशिप का इनेकाद। मनशा गुज्जर कबड्डी क्लब ने टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में रेडर्स के बर्क रफ्तार छापों ने शायकीन को महसूस किया। डिफेंडर्स के शानदार टैकल्स ने मैच को दिलचस्प बनाए रखा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की शान को सालगिरह मुबारक। फिल्म स्टार शान शाहिद आज अपनी 55वीं सालगिरह मना रहे हैं। करियर के दौरान अदाकार शान ने जो भी काम किया खूब किया। फखर ने शादी कर ली है तो तेरी बातों में क्यों करवाहट है? ज्यादा बोली ना बन खान। कुर्सी की ताकत का इस्तेमाल करते हुए दिनों में बाहर निकलवा दूंगी उसे। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। काशिफ, अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाते तो मैं इस गुंडे के साथ ये ड्रामा कभी नहीं करती। इसकी तरफ बढ़ता मेरा हर कदम जलते कोयले पर चलने जैसा है। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा अब्दुल्लापुर का देवदास नाजरीन की तवज्जो का मरकज बन गया। मुनफरिद कहानी ने ड्रामे को मकबूल बना दिया। मोहब्बत और कुर्बानी की कहानी में नए मोड़ सामने आने लगे। ड्रामा देखिए हर पीर से बुध रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।